हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न रहने वाली उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कहाँ पर थियरिकल कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होगा और कितने मार्क का होगा उसको लेकर बात करेंगे। और एंड में मैं बताऊंगा कि सबसे इजी 2 यूनिट कौन से रहेंगे जो कम टाइम के अंदर भी हम रेडी कर सकते हैं। और इस सब्जेक्ट में आने वाली जो आईएमपी थियरी है वो भी आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज रिक्वेस्ट इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो टाइमिंग है एग्जाम का 2 आवर का हो चुका है। तो 50 मार्क का हमारा पेपर होने वाला है। 50 मार्क के साथ जो पेपर रहता है वो जनरल ऑप्शन पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, जहां पे आपके पास 2 सेक्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट सेक्शन में आपके पास 4 क्वेश्चन रहते हैं, वो चारों यूनिट में से पूछे जाते हैं। बट याद रखना, चारों क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में है, फिक्स नहीं है कि फर्स्ट के और में सेकंड या सेकंड के थर्ड, चारों एक दूसरे के और में। तो आपको चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, हर एक के मार्क इक्वल होते हैं, 20-20 मार्क होता है। बट आपको अटेम्प्ट एग्जाम में कितने सॉल्व करने, ओनली कोई भी एनी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, जिससे आपके पेपर के कितने मार्क कवर हो जाएंगे, 40 मार्क आपके कवर हो जाएंगे। और 50 मार्क का पेपर है, बाकी बचे जो 10 मार्क है वो क्वेश्चन 5 में पूछे जाएंगे। जब आप क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करोगे तो आपके पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। तो इस तरह से पूरा पेपर पैटर्न रहना है। आई होप आपको ओवरऑल समझ में आ चुका होगा। अब डायरेक्ट आते हैं कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजर के अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, कौन से यूनिट में से पूछा जाएगा, कहाँ थियरी है कहाँ प्रैक्टिकल सम है। तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका यूनिट नंबर 1 में से पूछा जाएगा। और यूनिट नंबर 1 आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे कुमार प्रकाशन की हो, चाहे आपके पास सुधीर प्रकाशन की हो। आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है यूनिट नंबर 1 में से वो कंप्लीट थियरिकल टॉपिक है। कैसा है? थियरिकल टॉपिक है, ओवरव्यू है। अकाउंटिंग का क्या है? ओवरव्यू रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 दो चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 में पूछा जाएगा, जो टोटल कितने मार्क कवर कर रहा होगा, 20 मार्क कवर कर रहा होगा पेपर के। और फिर 20 मार्क के अंदर कंप्लीट आपको थियरी ही देखने को मिलने वाली। बस अब थियरी में किस तरह से हो सकता है, देखिए चांसेस 2 ही होते हैं। या तो आपको 10 मार्क करके 2 थियरी आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, 2 थियरी लिखनी पड़ेगी, या फिर डायरेक्ट एक थियरी 20 मार्क में भी पूछ सकता है। कुछ भी चेंजेस हो सकता है, क्योंकि वैसे तो प्रीवियस 10 मार्क की पूछी गई, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ कि फिर नेक्स्ट ईयर 20 मार्क की डायरेक्ट एक पूछी गई है। बट आपको थियरी रेडी तो करनी है, ठीक है, चाहे वो 20 मार्क में पूछे चाहे 10 मार्क में। आप टॉपिक सारे रेडी करोगे, 10 में पूछेगा तो 1 या 2 टॉपिक लिखने रहेंगे, लेकिन 20 में पूछेगा तो 2 से ज़्यादा टॉपिक लिखने रहेंगे, ठीक है। दोनों तरह से तैयारी हो जाएगी। आईएमपी थियरी भी लास्ट में बताने वाला हो, तो वीडियो एंटर देखिएगा। पहले फटाफट देख लेते हैं हम हर एक क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, उसके बाद देखेंगे कौन से 2 क्वेश्चन हमको रेडी करने चाहिए। सबसे पहले आते हैं बात क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 2 जो है, यहाँ पे हमारे पास 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। पहला जो चैप्टर 2 है हमारा रेशियो रिगार्डिंग है, गुणोत्तर विश्लेषण, ठीक है। और थर्ड चैप्टर जो हमारा कैश फ्लो है, रोकड़ प्रवाह पत्रक है। अभी दोनों चैप्टर आपने बीकॉम में भी स्टडी किए, जानते हैं प्रैक्टिकल चैप्टर है। दोनों कैसे है? प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 के अंदर 100% आपको प्रैक्टिकल सम्स ही देखने को मिलेगा, 100% प्रैक्टिकल सम्स ही आपको देखने को मिलेगा। बट अब वो फिक्स नहीं है कि डायरेक्ट 20 मार्क का एक आएगा या तो फिर 10 मार्क का आएगा। होने के चांसेस दोनों में से कुछ भी है। 10 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो दोनों चैप्टर में से एक एक टॉपिक पूछ लेगा। 20 का पूछा तो कोई भी एक चैप्टर हो सकता है, वो कह नहीं सकते, चाहे वो कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह का भी हो सकता है, चाहे रेशियो का भी हो सकता है। बस टॉपिक थोड़े ज्यादा पूछ लेगा, थोड़ा लॉन्ग सम्स पूछ लिया जाएगा। और 10 मार्क का होगा तो थोड़ा सा छोटा टॉपिक पूछा जाएगा। मतलब अगर ये आपको रेडी करना है, ये चैप्टर आपको आता है, थोड़ा डीप में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और हर टाइप के सम्स आपको करने पड़ेंगे, चाहे छोटे सम्स हो चाहे लॉन्ग सम्स हो, हर टाइप के फॉर्मूले हो, चाहे कैश फ्लो में हर टाइप का स्ट्रक्चर हो, हर टाइप के जो एडजस्टमेंट होते हैं सारे रेडी करने पड़ेंगे। इसलिए एंड में जरूर बताऊंगा कौन से 2 ईजी रहेंगे अगर डायरेक्ट आपको एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 लाना है कम टाइम के अंदर। क्वेश्चन 2 क्लियर हुआ होगा क्या पूछा जाने की संभावना है। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। यूनिट नंबर 3 में से पूछा जाएगा। ये जो यूनिट है ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपके पास चैप्टर नंबर 4 भी है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, इतने चैप्टर इन्वॉल्व किए गए क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 3 के अंदर। तो ये सब मिला के आपके 20 मार्क बनने वाले क्वेश्चन 3 में। अब हो क्या सकता है, चांसेस समझिएगा। चैप्टर 4 आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन है, ठीक है, मतलब फुगाव लक्षी पद्धति है। अब यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखिए समझिएगा, यहाँ पर हो क्या सकता है, या तो इन्फ्लेशन जो है फुगाव लक्षी वाला
वो है हमारा प्रैक्टिकल सम्स भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल सम्स नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस 1 से 2 ईयर में इसका सम्स डायरेक्ट 14 मार्क का पूछा गया है। तो यहाँ पर भी संभावना है कि इसका एक सम्स भी आ सकता है, 10 मार्क का भी आ सकता है, या फिर डायरेक्ट 20 मार्क का भी आ सकता है। या फिर दूसरा क्या है कि भाई इनकी एक थियरी ले ली 10 मार्क की और एक इसका एक 10 मार्क का सम्स ले लिया, ठीक है। या फिर दोनों की दोनों थियरी, कुछ भी हो सकता है। मतलब सारी संभावना बता रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों 10 मार्क की थियरी हो सकती है, या तो फिर डायरेक्ट एक प्रैक्टिकल सम्स 20 मार्क का हो सकता है, या फिर वो एक प्रैक्टिकल सम 10 मार्क का हो सकता है साथ में 10 मार्क की थियरी। तीनों संभावनाओं को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्फ्लेशन फुगाओलॉजी प्रैक्टिकल भी है प्लस थियरिकल भी है, ये सम्स भी आ सकता है या फिर इसकी थियरी भी आ सकती है। ओवरऑल मैं सारा जो संभावना है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लास्ट में इसलिए बताऊंगा कि कौन से 2 यूनिट सबसे ईजी लगेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन 4 जो है वो यूनिट नंबर 4 में से आएगा। प्लीज सिलेबस 2018 के बाद जो न्यू चेंज हुआ है वो देखिएगा। यहाँ पर आपके पास एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जो कोस्ट एंड मैनेजमेंट का चैप्टर है, पढ़तर और संचालकीय। ये चैप्टर भी पूरा थियरी बेस है। कैसा है? पूरा थियरिकल नॉलेज वाला है, जहां पर आपको एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे मैंने कहा, अगर एक क्वेश्चन पूछना तो डायरेक्ट 20 मार्क का एक पूछ लेगा, 2 से 3 टॉपिक ज्यादा होंगे, बट चांसेस 10 मार्क के है, ठीक है। इसके अंदर 2 थियरी आपको सॉल्व करने को देखने को मिल सकती है। इसकी थ्योरी भी मैं आपके साथ आईएमपी शेयर करने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है। कौन से 2 यूनिट करने चाहिए उससे पहले हम क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या रहेगा, ये जो है आपका टोटल एमसीक्यू बेस ही आने वाला है। इस सब्जेक्ट के अंदर एमसीक्यू बेस ही पूछा जाएगा 99.9%। एमसीक्यू में आप जानते हैं मोस्ट ऑफ क्या होगा, आपके पास 10 एमसीक्यू होंगे, लेकिन आपको 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं करना, उसमें से 5 कोई भी एमसीक्यू लिखने, क्योंकि हर एक के मार्क कितने होंगे, 2 मार्क होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 5 अटेम्प्ट करोगे तो 10 मार्क आपके कवर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में 5 वो लिखने के जो आपको आते हैं, नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये सबसे ईजी भी होता है। बुक में जो एमसीक्यू दिए है, बुक में जो दिए वो इनफ है, बुक के ही पढ़ के जाना, उसमें से ही आपके 5 कवर हो जाएंगे, ठीक है। दिखा नहीं रहा बुक में, लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको सब समझ में आ चुका होगा। अब पहले बात कर लेते हैं कि कौन से 2 यूनिट हमको रेडी करने चाहिए। उसके बाद मैं आईएमपी थ्योरी बता देता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट टाइम स्टडी करे, जिनको अभी कुछ भी नहीं आता है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है भाई थियरी पे जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन 1 है वो पूरा थियरी पर आएगा। और जो इजी थियरी, जैसे इको भी आप पढ़ते हो नॉर्मली, एचआरएम आपने बीकॉम में पढ़ा होगा, उसी तरह पॉइंट वाइज थियरी पढ़ोगे तो आपके 100% दोनों थियरी अटेम्प्ट हो जाएगी। और सेकंड, इसी तरह अगर ये थियरी कर रहे हो तो क्वेश्चन 4 की भी थियरी आपको कर लेनी चाहिए। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 1 और चैप्टर 9 दोनों 2 थियरी है और 100% थियरी पे ही पूछा जाने वाला है। तो ये 2 चैप्टर इजी रहेंगे। जो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, जो आज के दिन स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम का दिन है, उसको अभी कुछ भी नहीं आता, क्योंकि सम्स करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, और सम्स में को फिक्स नहीं है कि किस टाइप का सम्स आ सकता है। अब जिनको सम्स आते हैं उनके लिए भी बात करना चाहेगा, भाई थियरी को सपोर्ट के रूप में लेके जरूर जाना, क्योंकि थियरी एक ऐसा है कि आप 100% लिख कर आओगे। सम्स की बात कर ले, अब सम्स में जिसको जो चैप्टर आता है वो रेडी कर लीजिएगा, पर जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना चाहता है तो उनके लिए ये 2 चैप्टर एक दिन में रेडी नहीं हो सकते, लेकिन जिनको आता है पहले से तो वो रिवीजन जरूर कीजिएगा। क्योंकि 20 मार्क में आया तो जहां तक ईजी होता है, लेकिन 10 मार्क में आया तो कोई भी कंडीशन का सम्स आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन 3 में इन्फ्लेशन जो रहता है, फुगाओ अलग से, इसमें भी बहुत टाइप के सम्स है, लेकिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो एक वीडियो आप चेकआउट कीजिएगा। मोस्ट ऑफ चांस अगर 20 का पूछना है तो वही सम्स बैठा बैठा पूछा जाएगा, लेकिन थियरी आया तो आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी। तो फर्स्ट ये 2 यूनिट तो सबको कर लेना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिकल में से जिसको पहले आता है कुछ, वो रेडी कर लेना है, और जिसको कुछ नहीं आता है वो इन्फ्लेशन वाला चैप्टर का एक वीडियो जरूर देख के जाए। तो 3 यूनिट के आपके पास सपोर्ट रहेंगे। इन्फ्लेशन का एक वीडियो देख के जरूर चला जाएगा। जो उनको अभी भी कोई भी चैप्टर नहीं आता उनकी बात कर लो, लेकिन जिनको चैप्टर दोनों आते हैं तो रेडी करके जरूर जाना, क्योंकि चैप्टर में किसी टाइप का भी समझ आ सकता है, नॉर्मल भी आ सकता है, थोड़ा हार्ड भी आ सकता है, एडवांस लेवल का भी आ सकता है, ठीक है। आई होप पूरा क्लियर हुआ होगा। अब आता है फटाफट थियरी पर, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 की थियरी में बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ थियरी ऐसी है जो हर बार रिपीट हुई है। चैप्टर के टॉपिक ही कुछ ऐसे हैं जिनमें से थियरी पूछना चांसेस होते ही है। तो जो चैप्टर 9 है, मैं फर्स्ट इसकी बात कर लेता हूँ। जब चैप्टर का नाम ही देखो, कोस्ट और मैनेजमेंट, पढ़तर और संचालकीय, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो टॉपिक है वो मोस्ट ऑफ पूछे ही गए हैं। जैसे कि फर्स्ट कोस्ट अकाउंटिंग के बाद नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और पॉइंट वाइज है। फ्यूचर पढ़ना है, एडवांटेज और लिमिटेशन बहुत ही नॉर्मल पढ़ ही लेना चाहिए। लक्षण, फायदा और मर्यादा, इसी तरह सेम टू सेम आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, संचालकीय, हिसाबी पद्धति की वही 3 टॉपिक आपको रिपीट करके पढ़ लेना है। अगर एक क्वेश्चन पूछना है तो इन दोनों में से कोई एक नॉर्मल वाइज पूछ सकता है। उसके बाद इसी तरह डिफरेंस, तफावत इसमें दिया गया है। यहाँ पे फाइनेंशियल भी ऐड किया गया, तो मोस्ट ऑफ फाइनेंशियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फाइनेंशियल के साथ किसी को एक को पूछ सकता है, कॉस्ट के साथ भी पूछ सकता है, फाइनेंशियल को मैनेजमेंट के साथ भी पूछ सकता है। ठीक है, समझे, तीनों का जो डिफरेंस है कम से कम 5 से लेकर 6 पॉइंट तो आप अच्छे से पढ़ ही लेना है, एक दो आप बना के भी लिख सकते हो। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप बोले सर पूरा चैप्टर ही होगा, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसे हैं और ईजी है। आप 1 से 2 आवर में पूरा चैप्टर रेडी कर लोगे। अगला लास्ट टॉपिक टेक्निक निकल के आता है, टेक्निक पद्धतियों, जो दोनों की आपको रेडी करनी पड़ेगी और इजी है। कोई भी एग्जाम में 3 या 4 पूछ सकता है और नॉर्मल है। मैं बुक के थ्रू ही बता रहा हूँ, पूरा ऑब्जर्व किया बुक के अंदर, 3 दोनों की आपको जो टेक्निक है वो पढ़ ही लेना है। ठीक है, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके 10 मार्क के, और 4 क्वेश्चन पढ़ना पड़े तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और 1 से 2 आवर में आपके 20 मार्क रेडी हो ही जाएंगे, जो सबसे से ज़्यादा ईजी रहते ही है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ, यूनिट नंबर 1, जिसमें मैंने कहा है, तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नाणकीय पत्रक, आपने टीवाई में स्टडी की होगी, तो उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। लक्षण, फीचर होना चाहिए, हेतु, ऑब्जेक्टिव, प्रकार और टाइप्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हिसाबी माहितीनो उपयोग, यूजेस और उपयोगकर्ता। ठीक है, साथ में दोनों ही पूछ सकता है या फिर कोई एक टॉपिक भी पूछ सकता है। रेडी तो हमको दोनों ही करके जाना पड़ेगा। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिसाबी धोरणों, इसमें भी सीधा नॉर्मल टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव, हेतु, स्कोप, इंपोर्टेंस, डिसएडवांटेज, टॉपिक 4 है, लेकिन देखिएगा 3-3, 4-4 टॉप पॉइंट है, साथ में ही पूछा गया। कभी भी ये क्वेश्चन अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया, अकेला इंपोर्टेंस नहीं पूछा गया, साथ में 2 टॉपिक मिला के ही पूछा गया है, इसलिए मैंने साथ में लिखा। आपको इतने टॉपिक रेडी करने ही पड़ेंगे। और एक और फॉर्मेट वाला जो है, आप फॉर्मेट रेडी करके जा सकते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, कंपनी एक्ट 13 के अकॉर्डिंग, वो है शेड्यूल नंबर 3 वाला। सिर्फ फॉर्मेट रेडी करके भी जा सकते हो, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो आप रेडी करके जा सकते हो। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी आपका कवर हो जाता है, मतलब आपको कर ही लेना चाहिए ओवरऑल पूरा चैप्टर ही। ठीक है, समझ रहे हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो चुका है। चैप्टर नंबर 9 आई होप आपको समझ में आएगा, और सम्स के रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो अपलोड किए वो देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा सम्स की प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हो। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। उसके बाद भी कुछ क्वेरी है तो इस वीडियो के लिए जो मुझे कमेंट कीजिएगा, और प्लीज इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।